बहुत पुरानी बात है। हिमालय की घाटियों के पार एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, राजगढ़। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी रानी देवयानी न केवल सुंदर थीं, बल्कि विदुषी और साहसी भी थीं। राजगढ़ की समृद्धि दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन हर सुखी राज्य की तरह एक शत्रु भी था। अंधेरे जंगलों में रहने वाला एक शक्तिशाली जादूगर कालवक, जो कभी राजगढ़ के सिंहासन का दावेदार था। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी जादूगरनी मयारा, जो अंधकारमय शक्तियों की रानी मानी जाती थी। मयारा के पास एक श्रापित जादुई आईना था। यह आईना किसी भी इंसान के मन की सबसे गहरी कमजोरी को उजागर करता था। एक दिन कालवक ने उस आईने को एक तोहफे की तरह रानी देवयानी के महल में भिजवा दिया। जैसे ही रानी ने उस आईने में खुद को देखा, उन्हें अपनी एक डरावनी छाया नजर आई। उसी दिन से रानी अजीब तरह से व्यवहार करने लगीं। उनकी आंखें बुझने लगीं, हंसी खो गई और उनकी रातें डरावने सपनों में कटने लगीं। सपनों में एक ही आवाज़ सुनाई देती, राजगढ़ का श्राप जाग चुका है। श्राप का रहस्य राजा वीरेंद्र सिंह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के सबसे वृद्ध तांत्रिक आचार्य चंद्रदत्त को बुलाया। उन्होंने रानी का निरीक्षण किया और बोले, महाराज, रानी पर कोई रोग नहीं। यह एक प्राचीन जादुई श्राप है जो किसी शापित वस्तु के माध्यम से उन तक पहुंचा है। आचार्य ने यह भी बताया कि यह श्राप केवल वही तोड़ सकता है जिसने इसे डाला है, और वह है जादूगर कालवक। परंतु कालवक का ठिकाना किसी को नहीं पता था। वह जंगलों में एक गुप्त किले में रहता था, जहां से कोई जीवित नहीं लौटता। राजा ने संकल्प लिया, मैं खुद जाऊंगा उस राक्षसी जादूगर से मिलने और अपनी रानी को बचाकर लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को लिया और निकल पड़े भयवन की ओर। यह जंगल बहुत ही रहस्यमय था। पेड़ों से अजीब हंसी सुनाई देती, जमीन कांपती और हवा में एक अजीब सी गंध थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें तेज थीं और आवाज में शांति थी। उसने राजा से कहा, राजा, तू सत्य के रास्ते पर है, लेकिन आगे तेरी परीक्षा होगी। तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। यह ताबीज ले लो जो तुझे काले जादू के प्रभाव से बचाएगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और ताबीज अपनी तलवार पर बांध लिया। कालवक का किला अंततः राजा और उसके साथी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल और काले पत्थरों से बना किला खड़ा था। यह था कालवक का महल। जैसे ही राजा ने कदम रखा, जमीन कांपने लगी और बिजली चमकी। कालवक प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। उसने कहा, वीरेंद्र, तुम्हारी रानी अब मेरी है। क्या तुम अपनी जान देकर उसे लेने आए हो? राजा ने तलवार खींच ली और गरजते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी जान देकर भी उसे वापस लाऊंगा। शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। राजा की तलवार बनाम जादूगर का काला जादू, बिजली, आग और जादुई शक्तियों से चारों ओर का वातावरण थर्राने लगा। तभी जादूगरनी मयारा आई और उसने रानी की आत्मा को एक काले जादुई गोले में बंद कर दिया। वह बोली, अगर यह गोला टूट गया तो रानी की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजा ने एक क्षण का भी समय नहीं गंवाया। उसने ताबीज वाली तलवार उठाई और गोले पर वार किया। एक तेज प्रकाश फैला और गोला फट गया। रानी की आत्मा वापस उनके शरीर में लौट आई, लेकिन उसी क्षण कालवक ने एक अंतिम घातक जादू चला दिया, जो सीधे राजा के हृदय में लगा। बलिदान और विजय राजा जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने रानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वादा किया था और उसे निभा दिया। रानी देवयानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह राजा को अपनी गोद में लेकर बैठ गईं। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और कालवक तथा मयारा की काली आत्माएं राख में बदल गईं। श्राप टूट चुका था और राजा वीरेंद्र सिंह का नाम इतिहास में बलिदान के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। राजा के बलिदान के बाद रानी देवयानी ने राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने कालवक के किले को नष्ट करवा दिया और वहां एक मंदिर बनवाया, जो सत्य, प्रेम और बलिदान का प्रतीक बना। राजगढ़ फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन राजा वीरेंद्र की याद हर दिल में बस गई।